कुल कितने मुख्य धर्म हैं? 8, 5, 6 या 7? बताइए दोस्तों 113 का सही आंसर। संसार में कितने मुख्य धर्म हैं दोस्तों? तो मुख्य धर्मों की यदि संख्या की बात करें तो 8 मुख्य धर्म है, ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 114, भारत में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है? 1500 से ज्यादा, 1200 से ज्यादा, 1600 से ज्यादा या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में दोस्तों जो है लगभग 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, से ऑप्शन सही रहेगा विकल्प प्रश्न नंबर 114 में। 115वां है, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या इनमें से कोई नहीं? भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? ये जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। बे ऑप्शन सही रहेगा 115 का। प्रश्न नंबर 116, दलितों को सरकार ने किस वर्ग में रखा है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग? बताएं राइट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न नंबर 116 का जो सही उत्तर है दोस्तों वह रहेगा अनुसूचित जाति में रखा गया है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 117वां, सरकार किन अलग अलग स्तरों पर काम करती है? स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या इनमें से सभी स्तरों पर? सरकार किन अलग अलग स्तरों पर काम करती है बताएं दोस्तों 117 में? तो दोस्तों सभी स्तरों पे काम करती है, चाहे वो स्थानीय स्तर हो, चाहे राज्य स्तर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर हो। डी ऑप्शन, दे ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 118, आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय कहा जाता है? राजतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र या इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 118 का राइट आंसर बे ऑप्शन होगा, प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। बे ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 119, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1910 में, 1905 में, 1920 में या इनमें से कोई नहीं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? तो ये मिला था दोस्तों 1920 में। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही रहेगा। 120वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दक्षिण अफ्रीका में श्वेत लोगों की भाषा थी? अफ्रीकांस, जुलू, अंग्रेजी या इनमें से कोई नहीं? देखिए क्या क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका में श्वेत लोगों की कौन सी भाषा थी? ये थी दोस्तों अफ्रीकांस भाषा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 121, किस चर्चित नेता ने रंग भेद के खिलाफ बहुत समय तक संघर्ष किया था? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला या अब्राहम लिंकन? बताएं दोस्तों किस चर्चित नेता ने रंग भेद के खिलाफ बहुत समय तक संघर्ष किया था दोस्तों? प्रश्न नंबर 121 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 121 का जो है नेल्सन मंडेला। से ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 121 में। 122 की तरफ आते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक लोकतंत्रात्मक देश कब बना था? 1995 में, 1994 में, 1993 में या 1996 में? बताएं दोस्तों 122 का राइट आंसर। दक्षिण अफ्रीका जो दोस्तों एक लोकतांत्रिक देश कब बना था? सही आंसर 1994 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वीडियो को लाइक जरूर करें यार, बहुत मेहनत लगती है। 123वां प्रश्न है, जनता द्वारा सरकार के निर्णयों का विरोध करने का तरीका है? धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान। दूसरा, अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन के जरिए सरकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना। तीसरा, जिन लोगों को सरकार में भागीदारी का मौका नहीं मिलता उनके द्वारा आंदोलन करना या उपरोक्त सभी? बताएं 123 का राइट आंसर इन ऑप्शनों को मध्य नजर रखते हुए। 123 का राइट आंसर उपयुक्त सभी रहेगा। ऑप्शन नंबर दे करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 124, कावेरी नदी विवाद किन दो राज्यों के बीच है? काफी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना दोस्तों। कावेरी नदी विवाद किन दो राज्यों के बीच है? पहला विकल्प कर्नाटक और तमिलनाडु, दूसरा विकल्प आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तीसरा विकल्प उत्तर प्रदेश और बिहार, चौथा इनमें से कोई नहीं? तो कावेरी नदी विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा प्रश्न नंबर 24 का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीट की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 125, गांव की मतदाता सूची में उस व्यक्ति का नाम दर्ज होता है जिसकी उम्र 17 वर्ष हो, 16 वर्ष हो, 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो या इनमें से कोई नहीं? गांव की मतदाता सूची में किसका नाम दर्ज होता है दोस्तों? जिसकी उम्र 18 वर्ष या इससे ज्यादा हो। से ऑप्शन 125 का बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 126वें प्रश्न में। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं कितने वर्षों के लिए? 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 6 साल के लिए या इनमें से कोई नहीं? वार्ड पंच और सरपंच मिलकर के दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा 126 का। प्रश्न नंबर 127, ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा का एक सचिव होता है जिसकी नियुक्ति होती है? ग्राम पंचायत द्वारा
सरकार द्वारा, पंचायत समिति द्वारा या जिला पंचायत द्वारा। क्वेश्चन क्या है, ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा का एक सचिव होता है जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये दोस्तों की जाती है सरकार द्वारा। बे ऑप्शन सही रहेगा आपका। 128वां है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत या इनमें से कोई नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर कौन सा है ये बताना है मेरे प्यारे साथियों आपको। प्रश्न नंबर 128 का राइट आंसर ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। 129वें में आते हैं, पुलिस थाने का प्रभारी कौन होता है? थानेदार, दीवान, सिपाही या इनमें से कोई नहीं। बताएं दोस्तों 129 का राइट आंसर। पुलिस थाने का प्रभारी कौन होता है दोस्तों? थानेदार होता है, सभी को पता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 129 का। क्वेश्चन वही है जो पाठ के उपरांत या पाठ के बीच में आए हुए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीट परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों। 130वां क्वेश्चन है, गांव की जमीनों का लेखा जोखा रखने वाला कर्मचारी क्या कहलाता है? सचिव, सरपंच, पटवारी या इनमें से कोई नहीं। गांव की जमीनों का लेखा जोखा रखने वाला कर्मचारी दोस्तों पटवारी होता है। ऑप्शन नंबर से राइट आंसर है। अगला है, खसरे से क्या तात्पर्य है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। भूमि कर संबंधी कागजात, पटवारी का रिकॉर्ड रजिस्टर, बीमारी का नाम या एक कानून। खसरा क्या है दोस्तों? 131 का राइट आंसर, पटवारी का रिकॉर्ड रजिस्टर जो होता है उसमें खसरा नंबर लिखे होते हैं, जमीन का ब्यौरा लिखा रहता है दोस्तों। बे ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 132 की तरफ आते हैं। विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि जारी करते हैं तहसीलदार, पटवारी, सचिव या इनमें से कोई नहीं। जाति प्रमाण पत्र कौन जारी करता है दोस्तों? तो यह जारी करता है तहसीलदार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा 132 का। 133वां है, नए हिंदू अधिनियम 2005 से किसको फायदा पहुंचा है? पुरुषों को, महिलाओं को, पुरुषों और महिलाओं दोनों को या इनमें से कोई नहीं। नया हिंदू अधिनियम 2005 जो है किसके लिए फायदा पहुंचा है दोस्तों? तो ये पहुंचा है दोस्तों महिलाओं को ज्यादा फायदा। बे ऑप्शन सही रहेगा 133 का। 134 है, बड़े शहरों अथवा नगरों का प्रशासन कौन देखता है? दोस्तों प्रश्न क्या है, बड़े शहरों अथवा नगरों का प्रशासन कौन देखता है? जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न नंबर 134 आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे साथियों। 134वां क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न नंबर 134 है उसका सही आंसर रहेगा नगर निगम। बड़े शहरों अथवा नगरों का प्रशासन कौन देखता है? नगर निगम। बे ऑप्शन सही रहेगा 134 का। प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं 135 में। दोस्तों कहते हैं कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो चलते रहिए दोस्तों, 135 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। सूरत शहर में भयानक प्लेग फैला था। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरत शहर में एक भयानक बीमारी फैली थी जिसका नाम था प्लेग, और वह कब फैला था मेरे प्यारे साथियों? 1994 में, 1995 में, 1990 में या 1992 में? तो 135 का सही आंसर रहेगा 1994 में ये प्लेग बीमारी फैली थी सूरत शहर में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 136, शहर के प्रत्येक वार्ड से लोगों द्वारा चुने गए निर्वाचित प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? महापौर, पार्षद, प्रशासनिक कर्मचारी या इनमें से कोई नहीं। 136 वापस दिखा देता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि शहर के प्रत्येक वार्ड से लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? 4 विकल्प आपके सामने। तो इसे दोस्तों पार्षद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्षद। बे ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 137, पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेते हैं, उन्हें लागू कौन करता है? सफाई अभियंता, पार्षद, पार्षद समितियां या आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी। 137 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 137 का राइट आंसर दे ऑप्शन रहेगा आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी उन्हें लागू करते हैं। दे ऑप्शन सही है। 138 है, भारत में महानगरों की संख्या कितनी है? 25, 27, 30 या 22? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में महानगरों की संख्या 27 है मेरे प्यारे साथियों। बे ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा 138 का। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक महानगर में लगभग कितनी आबादी होती है? 10 लाख से ज्यादा, 8 लाख, 5 लाख या इनमें से कोई नहीं। प्रत्येक महानगर में कितनी आबादी होती है लगभग दोस्तों? तो यह होती है दोस्तों 10 लाख से ज्यादा। ए ऑप्शन सही रहेगा 139 का। अगला है 140, पावर लूम होते हैं। पावर लूम क्या होते हैं दोस्तों? हट करगे, दूसरा विकल्प बिजली से चलने वाले करगे, तीसरा हाथ करगे एवं बिजली से चलने वाले करगे, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। पावर लूम किसे कहा जाता है दोस्तों? अजीब सवाल है, आपने पहली बार सुना होगा। बिजली से चलने वाले करगे पावर लूम कहलाते हैं दोस्तों। बे ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 140 का। आगे बढ़िए 141 की तरफ। निर्मला काम करती है कपड़ा निर्यात करने वाली एक फैक्ट्री में, शोरूम में, बिस्कुट। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, पार्ट में से आ गया, छोड़िए इसे। 142 में आ जाइए। बिहार का बच्चू मांझी है
रिक्शा वाला, ऑटो रिक्शा वाला, कैब वाला या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा रिक्शा वाला, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 143, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अब हमारा राजस्थान पुस्तक स्टार्ट हो रही है यहाँ से, छठी क्लास की। जैसलमेर, धौलपुर, जयपुर या प्रतापगढ़, बताइए दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो वह है दोस्तों जैसलमेर, ए ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 144 नंबर, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं दोस्तों। 25, 30, 33 या 23, चार विकल्प आपके सामने अंकित है दोस्तों। प्रश्न नंबर 144 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर से, राजस्थान में कुल 33 जिले हैं दोस्तों, से ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 145, मत्स्य जनपद की राजधानी थी मथुरा, अहिछत्रपुर, विराटनगर या नागौर। बताइए दोस्तों मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी। प्रश्न नंबर 145 का सही उत्तर रहेगा विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी, पिछली रीट में शायद आया था, से ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न नंबर 146, कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है। हाड़ौती, जांगल प्रदेश, मरु या मेवात। 146 नंबर में पहुंच चुके हैं दोस्तों। सही आंसर रहेगा हाड़ौती कहलाता है कोटा बूंदी का क्षेत्र, ए ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 147 में आ जाइए। वंश भास्कर के लेखक कौन हैं। बांकीदास, श्यामल दास या सूर्यमल मिश्रण या दयाल दास। वंश भास्कर किसने लिखी है ये बताना है दोस्तों। वंश भास्कर के लेखक हैं दयाल दास, ऑप्शन नंबर दे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न 148, निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है। जालोर, हनुमानगढ़, सीकर या उदयपुर। बताइए दोस्तों कालीबंगा कहां पर स्थित है। तो यह दोस्तों हनुमानगढ़ में स्थित है, बे ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है राजस्थान जीके का, बड़ा पोल सभ्यता किस जिले में स्थित है। आप सभी को अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। अगला क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, बड़ा पोल सभ्यता किस जिले में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 149, अशोक का भाब्रू शिलालेख निम्न में से कहां प्राप्त हुआ। बेराट, गणेश्वर, आहड़ या बालाथल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 149 नंबर। अशोक का भाब्रू का शिलालेख जो है बेराट से प्राप्त हुआ है, ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 150, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी खंजाची की, राजा की, बख्शी की या प्रधान की। प्रश्न नंबर 150 का राइट आंसर बख्शी से ऑप्शन रहेगा। अगला है राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास या हरिदेव जोशी। चार विकल्प हैं। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे, बे ऑप्शन सही है 151 का। 152 की तरफ आ जाइए मेरे प्यारे साथियों। कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करवाने की होड़। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है। अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, थार मरुस्थल या हिमालय पर्वत। प्रश्न नंबर 152 का सही आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों हिमालय पर्वत जो है वह राजस्थान में स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर दे सही रहेगा। प्रश्न नंबर अगला 153, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। गुरु शिखर, एवरेस्ट, जरगांजी या कंचनजंगा। बताइए 153 का राइट आंसर। राइट आंसर गुरु शिखर, ए ऑप्शन रहेगा 153 का। 154 में आ जाइए दोस्तों। बनास किस नदी की सहायक नदी है। चंबल, लूणी, बाणगंगा या माही। काफी अच्छा क्वेश्चन है। बनास जो है दोस्तों वह किस नदी की सहायक नदी है। तो चंबल की सहायक नदी है बनास, ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 155, माही बजाज सागर परियोजना कहां विकसित की गई। बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में या कोटा में। बताएं दोस्तों 155 का सही उत्तर। माही बजाज सागर परियोजना जो है दोस्तों वह बांसवाड़ा में विकसित की गई, ए ऑप्शन सही रहेगा 155 का। 156 में आ जाइए। रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है। मक्का, बाजरा, कपास या गेहूं। चार विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 156 का राइट आंसर गेहूं रहेगा। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है। गेहूं, बाजरा, चावल या मक्का। तो दोस्तों मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न जो है बाजरा है, बे ऑप्शन सही रहेगा 157 का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 158 की तरफ। 158वां है 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितना है। 79.19, 52.12, 66.11 या इनमें से कोई नहीं। कुल साक्षरता का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का पूछा गया है। राइट आंसर रहेगा 79.19, ए ऑप्शन सही रहेगा। 159 है 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं किससे संबंधित है। शिक्षा से, स्वास्थ्य से, संचार से या बैंक सेवा से।
108 निःशुल्क आपातकालीन संबंधी सेवा दोस्तों जो है स्वास्थ्य से संबंधित है, बे ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 160 की तरफ आते हैं। चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? ब्रह्मा जी का मंदिर, करणी माता का मंदिर, श्री महावीर जी का मंदिर या शिव जी का मंदिर? चूहों के कारण, चूहों वाली देवी कौन सी देवी? करणी माता दोस्तों, बे ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? रामदेव जी को, तेजा जी को, पाबू जी को या जसनाथ जी को? बताइए दोस्तों राइट आंसर। प्रश्न नंबर 161 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर से, पाबू जी को। से ऑप्शन सही रहेगा 161 का। तो मेरे प्यारे साथियों,